नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कैथोड रेज ऑसिलोस्कोप। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिस्प्ले द मैग्नीट्यूड्स ऑफ चेंजिंग इलेक्ट्रिक करंट्स एंड पोटेंशियल्स। मीन्स हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक करंट में कोई उसके जो मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है, मीन्स अगर वो 5 एम्पेयर करंट है, अब वो 4 एम्पेयर का हो गया, या वो करंट इंक्रीज होकर 6 एम्पेयर का हो गया, उसकी मैग्नीट्यूड में कोई चेंज आ रहा है, ठीक है, करंट की। इसी तरह कोई पोटेंशियल है, वोल्टेज है, उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज है। आपने 5 वोल्ट का करंट दिया, ठीक है, सॉरी आपने 5 वोल्ट की वोल्टेज दी, और फिर उसके बाद आपने देखा कि कुछ टेस्ट में पावर लॉस होकर डेसिपेशन होगी वोल्टेज की, तो आपके पास 4 वोल्टेज आउटपुट पे आ रही है। डिफरेंट तरह के मैग्नीट्यूड्स उसके चेंज हो रहे हैं, उसको डिस्प्ले करता है ये इंस्ट्रूमेंट, दैट इज़ कैथोड रेज ऑसिलोस्कोप। ठीक है, अब कैथोड रेज ऑसिलोस्कोप है तो उसका मतलब है कि हम कैथोड रेज को यूज़ कर रहे होंगे, उसी से ही उसकी हेल्प से हम इसकी मैग्नीट्यूड्स को स्टडी कर रहे होंगे। अब ये हमारे पास कैथोड रेज ऑसिलोस्कोप की हमारे पास कंस्ट्रक्शन है। अब बात करते हैं कि जो कैथोड रेज ऑसिलोस्कोप है, हमारे पास उसके 3 तरह के कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रॉन गन, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन गन है। उसके बाद डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं, ये हमारे पास हॉरिजेंटल और वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं। और फिर उसके बाद उसकी एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन है, ये हमारे पास 3 तरह के हैं। इलेक्ट्रॉन गन, यहाँ तक हमारे पास इलेक्ट्रॉन गन आ रही है। फिर उसके बाद डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं, डिफ्लेक्शन सिस्टम है, जिसमें 2 तरह की प्लेट्स लगी हुई हैं, और हमारे पास स्क्रीन है। अब सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गन की। अब इलेक्ट्रॉन गन है तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि इसमें से, इस इलेक्ट्रॉन गन में से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं। ये हमारे पास सोर्स है इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करने के लिए, ठीक है। इसको हमने बुक पे आप देखेंगे, इसको हमने जी से भी डिनोट किया हुआ होगा। और ये हमारे पास ग्रिड क्या करती है, ये ग्रिड हमारे पास कड़ी होती है, इसको हम ग्रिड जी कहते हैं, यह मेंशन नहीं है, इसको ग्रिड जी कहते हैं। ये हमारे पास, एक सेकेंड, इसको हम ग्रिड जी कहते हैं। ये हमारे पास क्या करती है, जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा होगा उस बीम से, जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होंगे उसको कंट्रोल कर रही होगी। आप अपनी मर्ज़ी से इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर ये हमारे पास किसके पास, और ये ग्रिड हमारे पास कनेक्ट होगा नेगेटिव से। अब हमने बात की, ये ग्रिड हमारे पास कनेक्ट होगा नेगेटिव से। उसके बाद हमारे पास ये नेगेटिव, अगर हमारे पास ये इसका फ्लो कम कर देंगे, बीम्स का से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका फ्लो कम कर देंगे, तो क्या होगा, तो जो एनोड से जो पार्टिकल्स निकल रहे होंगे, पॉजिटिव एनोड से जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होंगे वो ज़्यादा यहाँ से मूव करके जाएंगे और ज़्यादा स्क्रीन पे हमारे पास चले जाएंगे, और जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमारे पास कम जाएंगे। इसलिए हमें जो इसकी ग्रिड जी की जो सेटिंग है वो इस तरह से करनी होती है कि जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स का जो लेवल है, कैथोड्स का जो लेवल है वो ना ख़राब हो, और हमारे पास जो ब्राइटनेस हमारी स्क्रीन पे शो हो रही होगी वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की ही मदद से होती है। अगर इलेक्ट्रॉन्स हम कम भेजेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर, कम जा रहे होंगे, तो इसका मतलब है हमारे पास वो जो ब्राइटनेस है वो भी कम हो जाएगी स्क्रीन की, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिटरमाइन करते हैं ब्राइटनेस ऑफ द स्क्रीन को, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास ब्राइटनेस ऑफ स्क्रीन को डिटरमाइन करते हैं, ब्राइटनेस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ये नेगेटिव पोटेंशियल ही हमारे पास ब्राइटनेस को कंट्रोल कर रहा होगा। सो ये हमारे पास फर्स्ट इसका इलेक्ट्रॉन गन, इससे हमारे पास नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स मूव करते हैं, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हमारे पास इस स्क्रीन पे जो ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस लेवल को कंट्रोल कर रहे होंगे। और जो एनोड है हमारे पास वो पॉजिटिव, ये हमारे पास एनोड है, ये हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, ठीक है। और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये इसका पार्ट 1 हो गया। नेक्स्ट में हमारे पास कहता है डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेट्स हैं। अब ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेट्स हैं, अब जो हॉरिजॉन्टल प्लेट्स हैं वो हमारे पास, हॉरिजॉन्टल प्लेट्स हमारे पास वर्टिकल डिफ्लेक्शंस करेंगी, और जो वर्टिकल प्लेट्स हैं वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शंस करेंगी, ठीक है। 2 तरह की डिफ्लेक्शंस हो रही हैं, एक हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन होगी, वर्टिकल डिफ्लेक्शंस होंगी। उसको इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन पे भी रखने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो वर्टिकल प्लेट्स होंगी एक्स एक्सिस में हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के लिए, हमारे पास वर्टिकल डिफ्लेक्शन के लिए हॉरिजॉन्टल प्लेट्स एक्स एक्सिस में, और हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन के लिए वर्टिकल प्लेट्स वाई एक्सिस में मौजूद होंगी। ये हमारे पास डिफ्लेक्शन प्लेट्स का सिंपल सा अपरेचर्स में इसका पार्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लोरेसेंट स्क्रीन। इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से मूव करके जाएगी और स्क्रीन से टच करेगी, और ये स्क्रीन किसकी बनी हुई है, थिन लेयर ऑफ फॉस्फर की बनी हुई होगी ये स्क्रीन, ठीक है।
और ये हमारे पास लाइट शो करेगी जब हम इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, ये बात याद रखनी है, अपने फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करेंगे तो हमारे पास स्क्रीन जो है हमारे पास ब्राइट शो होगी। इसके डिफरेंट, ये हमारे पास इसका कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का प्रोसेस है। अब इसको हम डिफरेंट फील्ड्स ऑफ साइंस में यूज़ करते हैं वेव्स को डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है। अब ये हमारे पास एग्जांपल है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, आपके पास एक कैथोड रे ऑसिलोस्कोप जो प्रैक्टिकल लाइफ्स में जो लैब्स वगैरह में यूज़ किया जाता है उसकी एग्जांपल है। डिफरेंट वेव्स इसके ऊपर जनरेट की जाती है, स्क्वायर वेव्स है, रेक्टेंगुलर वेव्स है, ट्रायंगुलर वेव्स है, साइन वेव है, साइनोसाइडल वेव्स हैं, डिफरेंट तरह की वेव्स को प्रोड्यूस किया जाता है, इसके ऊपर शो किया जाता है। इसी तरह हम CRO को भी जो हार्ट बीट्स हैं ह्यूमन पर्सन की मेडिकल पर्पजेज़ के लिए भी यूज़ करते हैं। हार्ट बीट्स